पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी, निर्माण मेरे अस्तित्व का, खंडन न हो दायित्व का, अब ना कोई अवरोध हो, अब मेरेपन का बोध हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी में शिव में, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन तो शिव दृष्टि शिवा। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछो का, कोई मोलना मन के मोह का, शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे न भावना, ना ही दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया वो करे। मैं शिव, मैं देह शिव मेरे प्राण है, अस्तित्व में वो प्रमाण है, मैं हूँ धरा अंबर है शिव। एक है शिव, एक है शक्ति। जब शक्ति ये जाने कि मैं किसकी शक्ति हूं, तो क्रांति होगी। जब तक स्वयं के ही अस्तित्व का बोध नहीं, तब तक दुख है, अज्ञान है, दुर्बलता है। जैसे ही स्वयं का बोध होता है, अपने आप
शक्ति आने लगती है। और जैसे कहा, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव दूर हुआ है, किस लिए? ताकि गौरी की प्रत्यक्षता हो। और ये जो बिछो है इसका कोई तोड़ नहीं है। ये जो मोह हो रहा है मन को कि वो दूर ना जाए, इस मोह का भी कोई मोल नहीं है। क्योंकि शिव जाने क्या है काली का अस्तित्व आदि शक्ति का। क्योंकि शिव को पता है शक्ति क्या है। क्योंकि शिव को पता है काली में कौन सी ऊर्जा है। विचलित ना कर अब भावनाओं को, ना ही कोई सांत्वना। नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। यही ड्रामा है। भगवान आया इस धरा पर, कितना साल रहा? बहुत समय रहा, बहुत लंबी पालना दी, हर दिन ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमने आज तक कभी सुनी नहीं थी, जो किसी ने हमको बताई नहीं थी। और वो सब बता के एक दिन वो चला गया। स्वयं को जानना कि मैं कौन हूं, बस यही ज्ञान की शुरुआत है, यही अंत भी। एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा सम्राट था। उसकी 3 संतानें थी। उसे प्रश्न था किसे राज्य भाग दिया जाए। उसने तीनों को बुलाया और कहा कि पिछले 1 वर्ष में तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया जो परोपकार है, वो बताओ। जिसे कहा जा सकता है ये विश्व कल्याण का कार्य, ये परोपकार का कार्य। पहले ने सोचा और उसने कहा कि हाँ, एक कार्य मैंने किया है। इस शहर का जो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था, तो धनपति था, वो कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहा था और जाते समय उसके पास जितने पैसे थे, जितनी अशरफियत थी, जितना धन था, वो सब मुझे सौंप कर गया और कहने लगा कि जब मैं वापस आऊंगा तुम मुझे दे देना। ना कोई साक्षी था, ना कोई लिखा पढ़ी हुई। मैं चाहता था वो सारा धन ले सकता था या कुछ ले सकता था, पर वो आने के बाद उसे मैंने वैसे के वैसे दे दिया। पिता ने कहा तो इसमें परोपकार कैसा? क्या तुम ये मानते हो कि अगर तुमने उसका धन, उसके धन में से कुछ धन ले लिया होता तो तुम्हारी आत्मा में आत्मग्लानि ना होती, अपराध भाव ना जागता? वो कहता है नहीं, अगर मैं ले लिया होता तो ऐसा होता। इसका अर्थ तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने तो स्वयं को बचाया है, तो ये परोपकार हुआ ही नहीं। दूसरा बेटा उसे थोड़ी हिचक होती है। वो कहता है मैं रास्ते से जा रहा था, एक व्यक्ति डूब रहा था, उससे मेरा कोई परिचय नहीं था। मैं चाहता तो आगे निकल सकता था और ना ही मुझे कोई कहता, फिर भी मैंने अपनी जान को खतरे में डाला और उसको बचाया, उसको बाहर निकाला। पिता पूछते अगर तुम उसे नहीं बचाते और आगे निकल जाते तो क्या उसकी चित्कार, उसकी पुकार, उसकी आवाज तुमको जीवन भर परेशान नहीं करती? वो कहता है हाँ, करती जरूर, कि मैं बचा सकता था फिर भी नहीं बचाया। तो तुमने कौन सा परोपकार किया? फिर तीसरा डर जाता है अब। फिर भी वो कहता है कि मैं कहीं से जा रहा था अपने घोड़े से, देखा एक व्यक्ति सोया हुआ है पहाड़ के कगार में, अब बस गिरने ही वाला है, और मैंने देखा ध्यान से वो मेरा परम शत्रु था और वो गिरने वाला है। बस यहां तक कि अगर मैं अपना घोड़ा उसके पास से भी गुजार दूं, वो देखने के लिए उठता तो भी गिर गया होता खाई में नीचे और मर गया होता। तो पर मैंने क्या किया? मैं खिसकते हुए धीरे धीरे गया, उसको जगाया और उसको बचाया, और इसके बदले में अब वो पूरे गांव में मेरी बदनामी करते फिर रहा है, मुझे गालियां दे रहा है। पिताजी कहते उन दोनों से तुम बेहतर हो। बेटा कहता है वो जो मेरा दुश्मन है वो कहता है कि पहले जब मैं जी रहा था तब तो इसने मुझे जीने नहीं दिया, अब मैं वहां मरने ही गया था तो इसने मुझे बचा लिया, मरने भी चैन से नहीं दिया इसने मुझे, इसलिए वो अभी मुझे गालियां देते फिर रहा है, पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रहा है। पिता कहता है कि तुम पहले 2 से बेहतर हो, पर मैं देख रहा हूं तुम्हारी आंखों में कैसी चमक है ये बताते समय,
कैसे अहंकार से तुम भर रहे हो कि तुमने अच्छा काम किया है। तुम्हारे स्वर में एक अजीब सा आनंद है ये बताते समय, जब तुम ये कहते हो कि मैंने उसको बचाया जो कि मेरा शत्रु था और बदले में मुझे क्या मिला, गालियां। ये कृत्य तुम्हें एकदम अदृश्य अहंकार से भर रहा है। तो ये भी परोपकार कैसा हुआ? तो परोपकार ये भी नहीं। अब मुझे किसी चौथे को ढूंढना पड़ेगा जो मेरे राज्य के लायक हो। जब तक आत्मज्ञान नहीं, कोई परोपकार हो नहीं सकता। बिना आत्मज्ञान के कोई परोपकार नहीं, बिना आत्मज्ञान के कोई सेवा नहीं। नहीं तो वो सेवा केवल अहंकार को तृप्त करेगी बस। जब तक जागृति नहीं, जब तक आत्मक्रांति नहीं, हम सब सोए हुए लोग हैं। जागरण अर्थात क्या? महावीर से किसी ने पूछा था, आप किसे कहते हो एनलाइटेंड है? उन्होंने इतना ही कहा, ज्ञान अर्थात जागृति, होश। अज्ञान अर्थात बेहोश। और होश की क्या परिभाषा है? होश अर्थात निरंतर ज्ञान बुद्धि में है, सतत। कोई एक क्षण नहीं ऐसा जिसमें ज्ञान विस्मृत हो गया और हम नीचे गिर गए। और ज्ञान विस्मृत होते ही वासनाएं पकड़ लेती है, ज्ञान से नीचे आते ही इच्छाएं पकड़ लेती है, दुख पकड़ लेता है, कोई पीड़ा पकड़ लेती है, कोई अतीत का कोई एक प्रसंग पकड़ लेता है, कोई व्यक्ति पकड़ लेता है, कुछ ना कुछ है। इसलिए निरंतर आत्म जागृति की अवस्था रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? निरंतर ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, ज्ञान का अनुभव। तो आज से हम एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं और इस श्रृंखला का नाम है एंजल ऑफ लाइट। ये अंग्रेजी नाम दिया है, पर इसमें 84 दिन हमने 84 शरीर लिए। हमें स्थूल शरीरों का बहुत अनुभव है, देवताई शरीर और स्थूल शरीर। इन 84 दिनों में नए वर्ष से पहले तक हमें उस लाइट बॉडी का अनुभव करना है, उस सूक्ष्म शरीर का अनुभव करना है, उस कारण शरीर का अनुभव करना है, उस कारण शरीर का सक्रिय करना है। क्योंकि जब तक इस कारण शरीर की अनुभूति नहीं, साधारण व्यक्ति जो होता है उसे स्थूल शरीर का अनुभव होता है, जो साधारण योगी होता है उसे सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है, जो महायोगी होता है, जो परम योगी होता है उसे परमात्मा का अनुभव होता है। हमें साधारण व्यक्ति से साधारण योगी और साधारण योगी से परम योगी बनना है। तो ये एक बीच की साधना है। साधारण योगी जो सूक्ष्म शरीर का अनुभव करता है। यह सूक्ष्म शरीर क्या है? आत्मा 2 शरीरों में विराजमान है, एक स्थूल एक सूक्ष्म। स्थूल शरीर दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो इच्छाओं से, वासनाओं से, संवेदनाओं से, सूक्ष्म वाइब्रेशन से बना है, सूक्ष्म तंतुओं से बना है लाइट बॉडी। और उसका अनुभव करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, प्राणिक प्रोसेस, कोई एक अलग प्रोसेस, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे उस सूक्ष्म का अनुभव हो। तो आज का पहला दिन है और आज से हम अपनी साधना चालू कर रहे हैं। इस साधना के 10 नियम हैं जो पूरे ही 84 दिन पालन करने लागू। इसके लिए आज का पहला जो क्लास है, साधना के 10 सूत्र, 10 कमांडमेंट्स। और इस साधना का लक्ष्य क्या है? एक्टिवेशन ऑफ लाइट बॉडी। इसमें ढेर सारी बातें आएगी, ढेर सारे टॉपिक्स कवर होंगे, या फिर कहे हर दिन एक नया टॉपिक जो चेतना को झकझोर दे, जो उसमें कुछ नई जागृति लाए, कोई नया अनुभव लाए, आत्मक्रांति लाए। और हमारी यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम तक की है।
याद की रफ्तार को बढ़ाओ। आज सुबह की साकार मुरली, गति स्पीड तेज करो। तो 108 दिनों की साधना हम सब ने की। सबसे पहले आई लव की साधना की, उसमें बहुत सारी बातें थी। उसके बाद में धूप छाओ गुणों की। उसके बाद में अंतिम साधना अचानक की। शुरुआत भी अचानक, सब अचानक ही हुआ है यहाँ पर। ये भी अचानक, वो भी अचानक, ये भी अचानक, वो भी अचानक। यज्ञ की शुरुआत से अंत तक सब अचानक ही अचानक। उसमें भी तो ये पूरी कितने दिन हुए? 108 दिन कल पूरे हुए। 23 जून से तो 8 अक्टूबर तक की 3 भट्टियां हुई यहाँ पर। तो आज से चौथी भट्टी चालू कर रहे हैं। ये भट्टी है 84 दिनों की, 84 बर्थ्स। इसके 10 नियम है, इसकी 10 बातें हैं, 10 सूत्र है। सबसे पहला सूत्र, और लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। छोटा लक्ष्य रखेंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। बहुत ऊंचा लक्ष्य। और इस साधना का फाउंडेशन है मेडिटेशन, योग। इसके लिए सबसे पहला नियम, सबसे पहला सूत्र, 8 से 10 घंटा योग मेडिटेशन हर दिन। 8 से 10 घंटा, मिनिमम 8, मैक्सिमम कितना भी 8 तो होना ही चाहिए। बिना 8 घंटे के योग के कोई फरिश्ता बन ही नहीं सकता। हमारी साधना फरिश्ता बनने की साधना है। हमारी साधना फरिश्ता शरीर का, इसी शरीर में अनुभव करने की साधना है। यहीं चलते फिरते अभी अनुभव हो कि मैं दो हूं, 2 शरीरों में चल रहा हूं, ये स्थूल, ये सूक्ष्म। चलते चलते ये स्थूल, ये सूक्ष्म, और मैं उस सूक्ष्म शरीर में बैठा हूं। तो सबसे पहला नियम 8 से 10 घंटा मेडिटेशन। 80% बैठ के 20% चलता फिरता। जब तक बैठ के नहीं तब तक चलता फिरता हो नहीं सकता। बैठ के, और अगर हमने टारगेट ही रख दिया कि मुझे 8 घंटा बैठना है, तो पूरी दिनचर्या को इधर उधर करना पड़ेगा। जो चीजों को हमने अभी प्रधानता, महत्व दे रखा है, उनको कम करना पड़ेगा। इधर जाऊं, उधर जाऊं, इससे मिलूं, उससे मिलूं, इससे बात करूं, उससे बात करूं, ये सब कम करना पड़ेगा। इधर बुद्धि, उधर बुद्धि, इससे फोन, उससे फोन, इससे बातें, उससे बातें, ये सब हटाना पड़ेगा। उसके सिवा इतना बड़ा लक्ष्य के लिए उतना बड़ा त्याग भी चाहिए। अगर लक्ष्य इतना बड़ा रखा है हर दिन का, तो त्याग भी उतना ही लगेगा। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। कैसे करेंगे? हर एक को अपना मार्ग खुद ढूंढना पड़ेगा। एक नियम सबके लिए नहीं है। ये नियम है कि 8 घंटा, पर वो कैसे? क्योंकि हर एक की सेवा अलग, हर एक की दिनचर्या अलग, हर एक का शरीर अलग, हर एक की बीमारियां अलग। अपने साथ बीमारियां लेके घूम रहा है हर व्यक्ति। इधर कमजोरी, उधर कमजोरी, ये होता है, कभी वो होता है, कभी यहां दर्द, कहाँ वहां दर्द। आज ये हो गया करके योग नहीं, कल वो हो गया करके योग नहीं। कितने कारण है। पहली साधना का इन पूरे ही 84 दिनों में लक्ष्य क्या है? 8 आवर्स, 8 to 10 आवर्स, 8 से 10 घंटा मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन ही फाउंडेशन है इस जीवन का, इस साधना का, इस तपस्या मार्ग का। जो बाकी सब कुछ कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, कुछ फायदा नहीं है। बाबा ने आज की मुरली कहा, याद की रफ्तार को बढ़ाओ। रफ्तार अर्थात स्पीड। मर जाओ, वरदान में कहा, एक श्वास भी अटकी ना हो। ये पहला नियम। दूसरा नियम, 8 से 10 घंटा हर दिन मौन। स्पीच इज ची। ची अर्थात एनर्जी, ऊर्जा। व्हेन यू स्पीक यू गिव अवे ची। अपनी ऊर्जा को खर्च करते हो।
जो जितना ज्यादा बोलता है वो उतना अपनी ऊर्जा को कम नष्ट करता है। हमें अपनी ऊर्जा को बचाना है। सेव एनर्जी। कहाँ ऊर्जा नष्ट होती है? निगेटिव थॉट्स में, पास्ट के चिंतन में, शरीर के विचार में, किसी से बात करने में। बोलना ची को खर्च करता है, ऊर्जा को नष्ट करता है। जितना हो सके अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है, क्योंकि इसी ऊर्जा से हमें बड़े बड़े काम करने हैं। अगर यहां से ऊर्जा व्यर्थ जाती रहे तो यहां नहीं पहुंचेगी वो। यहां जो काम करने हैं बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। इसके लिए मौन का अभ्यास करना है। उठते से ही कम से कम 8 बजे तक एब्सोल्यूट मौन। कुछ भी ना बोलना, ना बोलना, ना हंसना। हंसेंगे तो फिर बात करते हैं। मौन, मुस्कुराना। हंसना भी तो उसमें आवाज है, मुस्कुराना वो ठीक है। इसको अपनी आदत बनाना है। बोलना ही नहीं, या कम से कम जो जरूरी है, जो कारोबार में है, हाँ उनको बोलना पड़ता है। जो इमरजेंसी है वहां तो बोलना ही है। परंतु जिनको कोई काम नहीं है, जिनको कोई इमरजेंसी नहीं है, वो एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है हमारी। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारी एनर्जी इसमें वेस्ट हो रही है। एक सारा दिन सारे काम मौन में रह के करके देखेंगे तो पता चलेगा रोज जो हम करते हैं कितना वेस्ट जाता है। तो दूसरा नियम मौन। तीसरा नियम मनन। मनन दिन भर बुद्धि को ऊंचाई में रखना है। उसका स्वभाव है नीचे जाना। मन का क्या स्वभाव है? नीचे भटकना। भटकना उसको बहुत अच्छा लगता है, आनंद लगता है उसमें। मनन अर्थात ऊंचाई में रखना उसको। किस बात का मनन करे? कुछ तो पकड़ना है मुरली से, कोई एक पॉइंट, एक ही पॉइंट, कोई एक ही बिंदु। जैसे आज की मुरली में से कोई भी एक ले लो। तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वो है आसुरी धर्म के बच्चे। ये है ईश्वरीय लॉ, वो है आसुरी लॉ। ईश्वरीय लॉ क्या है? जस्ट सिट एंड चर्न। बैठो और चिंतन करो। कुछ भी, कोई भी एक बिंदु। मधुबन में बैठे हैं, कुटिया में, कुटिया का ही चिंतन करो, वर्णन करो कहां बैठा हूं। शांति स्तंभ पर बैठा हूं, खड़ा हूं। सोचो मैं ही शांति स्तंभ हूं, ऊपर से नीचे तक। और अपने आप को ही देखो। हाथों में शांति, छाती में शांति, पैर में शांति, पेट में शांति। पूरा ये स्तंभ है शांति का। मैं ही हूं वो स्तंभ। शक्ति का स्तंभ हूं, पवित्रता का स्तंभ हूं। रग रग में पवित्रता है। तो मनन। चौथा मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य। इन 84 दिन एक दिन भी ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। ब्रह्मचर्य आत्मा की निर्धूम ज्योति है। ब्रह्मचर्य आत्मा की निर्धूम ज्योति है। ब्रह्मचर्य आग है, शक्ति है। वो हर चीज जो मेरे और बाबा के बीच आ रही है उसको क्या कर दो? ट्रेन से धक्का दे दो और बाहर फेंक दो। वो हर चीज जो मेरे और उसके बीच आ रही है उसको उखाड़ के फेंक दो। थ्रो ओवरबोर्ड। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे और उसके बीच आ रहा है? फिर वो कोई भी हो, कोई भी, उसको हटा दो वहां से। मेरे और उसके बीच कोई ना हो। ब्रह्मचर्य अखंड रहे। चेक करना है वो सारे ट्रिगर्स किसके वजह से ब्रह्मचर्य खंडित होता है। फोटो, वीडियो, चित्र, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कपड़े, कोई स्थान, कोई स्मृति,
कोई गीत, कोई संगीत, कोई आवाज, कोई सुगंध, कोई दृश्य, कोई स्पर्श, एनीथिंग दैट ट्रिगर्स, सारे के सारे सेक्सुअल ट्रिगर्स भस्म कर दो, हटा दो, निकाल दो। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, ऐसा कहा जाता है। ये जो चीज है, इसको देखकर कुछ होता है मुझे, इस चीज को ही हटा दो वहां से। कमरे में लड्डू रखे हुए हैं, निरंतर बुद्धि जाती है, कमरे में जा रहा हूं तो लड्डू वहां रखे, तो उसी की बुद्धि चलती, उसी के लिए सोचते वो वहां रखे। क्या करें, वो वहां से हटा दो। और हटा के क्या करते, अंदर रख देते। हटा के तो रखा है पर मुझे पता है मैंने कहां रखे है। कितने खाओगे एक दिन में? बुद्धि वहां जाती है, चीजें अगर सामने है तो चीजों को वहां से हटा दो। ये जैसे मोबाइल में सामने ऐप निकाल के रखा है ईमेल, तो बार बार ईमेल चेक करते रहते, ईमेल चेक करते रहते, ईमेल चेक करते, उसको वहां से हटा दो, रिमूव फ्रॉम होम। उसको अंदर डाल दो कहीं, कौन ढूंढते बैठेगा हर बार, और कौन चेक करते बैठेगा बार बार। जो चीज बाधा बन रही है, जिसका एडिक्शन हो रहा है, उसको हटाओ वहां से, पहली बात। तो कहाँ थे हम? मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में जो भी बीच में आ रहा है, वस्तु, व्यक्ति, कपड़े, स्थान, सुगंध, आवाज, दृश्य, संगीत, गीत, कुछ भी संबंध, कोई स्मृति पास्ट की, ये सारी चीजें, ये सब ट्रिगर्स है। ब्राह्मण आत्मा को विकारों की तरफ आकर्षण नहीं है, परंतु ये जब ट्रिगर्स आते हैं तो उस आत्मा में जो छिपे हुए विकार है कई जन्मों के, बहुत डेप्थ में, वो उभर कर बाहर निकलते। थोड़ी देर के लिए उसे हिलाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, परंतु वो थोड़ी देर की भूल उसमें आत्मग्लानि और पश्चाताप भरती है कुछ समय के लिए। वो आत्मग्लानि, वो पश्चाताप, उसका टाइम वेस्ट है। और यहां तो बड़े बड़े काम करने हैं। तो चौथा नियम, मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य, पूरे ही 84 दिन। अगला नियम मिताहार। मिताहार अर्थात इसमें दो चीजें बता रहे, मिल्क एंड सीरियल्स। सीरियल अर्थात अनाज, स्थूल है, धरती तत्व है। हमें यात्रा सूक्ष्म जगत की करनी है, हमें यात्रा सूक्ष्म की ओर जाना है। हमारी यात्रा सूक्ष्म वतन तक ले जाती है। जो 3 बार अनाज खाते हैं वो 2 बार कर दो, जो 2 बार खाते हैं वो 1 बार कर दो, जो 1 बार खाते हैं वो जितना खाते हैं उसका आधा कर दो, और जो आधा ही खाते हैं वो हटा दो। अनाज में 3 चीजें आती है, रोटी, चावल और दाल। इन तीनों में से सबसे भारी है दाल, उससे थोड़ा रोटी, उससे थोड़ा हल्का चावल। अनाज जो तीनों ही बार खा रहे हैं, सीरियल्स, क्योंकि अनाज वैसे नहीं खाया जा सकता है। अनाज को मदद चाहिए, किसकी? आग की, नमक की, तेल की, मसालों की, शुगर की, ये सब चाहिए। ये सब विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? अनाज के द्वारा। अगर इसी को कम कर दिया जाए तो ये सब अपने आप कम हो जाएगा। तो इसको धीरे धीरे कम करना है। जो 3 बार लेते वो 2 बार, जो 2 बार लेते वो 1 बार, क्योंकि इसके कारण हम आगे की सीरीज में देखेंगे क्या है ऐसा इसमें। विषाक्तता है, नशा है, स्थूलता है, जड़ता है, प्रमाद है, नींद है। क्यों इतनी नींद आती है? योग में नींद आती है, योग के बाद नींद आती है। कि नींद का कारण क्यों है ब्राह्मणों का? मुख्य एक कारण है सीरियल्स एंड ग्रेन्स लीड टू इंटॉक्सिकेशन। कहाँ तो फ्रूट ईटर थे देवताएं जो द्वापर से ग्रेन ईटर बने, और सारी गिरावट चालू हो गई यहां से। क्योंकि इसके लिए हाथ में लो और खाओ,
खा के दिखाओ, खा सकता है? इसको ये सब चीजों की जरूरत है। तो इसको क्या करना है? धीरे 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 कम कम करते जाना है, और हर एक को अपनी मेथड खुद अपनानी है। किसी दूसरे ने किया इसलिए नहीं, खुद देखना है कि ये खाया तो क्या हुआ। क्योंकि ये तो हमने सुना है कि जो हम खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, पर इसके भी आगे है, जो अन्न वही मन। फूड इज माइंड, फूड इज इंफॉर्मेशन। भोजन सूचना है, ढेर सारी चीजें उसको डाल दो। शरीर को सूचना है रीड करने में डिफिकल्टी होती है, क्या है पता ही नहीं चलता है उसको। इतना सारा आ गया, इतना सारा कॉम्बिनेशन आ गया, ये भी है वो भी है ये भी है वो भी है। भोजन, शरीर कंफ्यूज हो जाता है, क्या करूं मैं इसका। द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज नो कॉम्बिनेशन। मिताहार, तो एक तो बताया अनाज, उसको क्या करना है? कम 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 करते करते, जैसे जैसे अनाज कम होगा शरीर में प्राणिक फ्लो बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। क्यों कमजोरी लगती है? इतनी थकान, व्हाट इज द रीजन दिस लैसिट्यूड? क्यों ये इतनी थकान है? और ये अनुभव है, जैसे जैसे उससे इस पे आओगे, ऐसी ऊर्जा शरीर में, इतनी ऊर्जा कि कभी नींद अपने आप कम होने लगेगी, फिर भी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। इतनी शक्ति, माइंड क्लियर रहेगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत हाई लेवल की रहेगी, बहुत हाई लेवल का थिंकिंग रहेगा। नहीं तो डलनेस रहती है शरीर में। शरीर डल अर्थात मन डल। हमने आज तक मन पर बहुत काम किया, शरीर पर काम नहीं किया। ये पूरे 84 दिन हमको शरीर पर काम करना है, और शरीर को जितना हो सके अनाज की मात्रा कम। सुबह उठते और अनाज चालू। अनाज अर्थात क्या क्या है अनाज में? फिर से रिवाइज कर रहा हूं। अनाज अर्थात गेहूं, दाल, चावल, ब्रेड, पोहा, ये मैदा, ये सारा आपका जो कुछ है वो सब अनाज है। बिस्किट्स तो वो तो बिस्किट या बेकरी अर्थात परिष्कृत या फिर जो भी निकृष्ट अनाज है उसका स्वामी, उनका दादा। उसमें 3 चीजें हैं, एक डालडा, एक ईस्ट और एक मैदा। ये 3 महाचोर उसके अंदर बैठे हैं, हर ब्रेड हर बिस्किट के अंदर, जो ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, जो नीचे लाता है चेतना को। शरीर नीचे तो आत्मा नीचे, शरीर ऊपर तो आत्मा भी ऊपर। हमने आत्मा पर काम किया, ये करो वो करो, मन की ड्रिल करो, शरीर पर कुछ भी नहीं किया, और शरीर को वो सब डाले जा रहे कचरा। द प्योर बॉडी इज द वन विच ब्रिंग्स आउट नो वेस्ट, जिससे कोई वेस्ट ही ना निकले, वो प्योर शरीर। प्योर वेसल अभी बनाना है। इसके लिए सीरियल्स को कम 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 करते जाना है। और दूसरी बात बताया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट 0, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो अगला नियम मिताहार। नेक्स्ट नियम माइंड मास्टरी। माइंड मास्टरी में एक ही नियम है, IF। माइंड मास्टरी कैसे करेंगे? मन को कुछ भी नहीं करना है माइंड मास्टरी के लिए। हर दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग। खाने से शक्ति नहीं आती है, न खाने से शक्ति आती है। खा खा के ही तो शक्तिहीन हो गए। सारी ऊर्जा इस बॉडी में, सबसे ज्यादा काम, सबसे हेवी टास्क जो है वो है डाइजेशन का। हम सोचते ये खाएंगे तो इससे ऊर्जा आएगी, अरे उसको पचाने में ही ऊर्जा आती जा रही है। खाने में, पचाने में और निष्कासन में ही सारी ऊर्जा जा रही है। तो ज्ञान योग कब करेंगे? इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू करेंगे 12 आवर्स से, धीरे धीरे पहुंचेंगे 14 तक, धीरे धीरे पहुंचेंगे 16 तक, धीरे धीरे पहुंचेंगे 18 तक, धीरे 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 जैसा शरीर कहेगा। शरीर की आवाज को सुनना है, शरीर क्या कह रहा है उसको सुनना है, शरीर से अपना कनेक्शन बढ़ाना है। क्योंकि इसी शरीर में हमको अशरीरीपन का अनुभव करना है। केवल बैठ के मैं अशरीरी आत्मा हूं होने से नहीं होता है। अशरीरीपन स्वतः हो जाए, सहज हो जाए, उसके लिए जैसे ही इसमें कुछ डाल दिया जाता है, शरीर बिजी हो जाता है उसको पचाने में, उसको फेंकने में। वी आर नॉट एक्सक्रीटरी मशीन्स। डालो, पचाओ और फेंको।
डालो, बचाओ, फेंको, बस यही काम चालू है। शक्ति तो उससे कहाँ आ रही है? ये भ्रम है हमारा। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 आवर्स, उसके लिए सभी के लिए एक नियम, उठने के बाद कम से कम 8 घंटा न खाना न पीना। जितने बजे जो उठता है, 2 बजे उठता है तो फर्स्ट डाइट विल बी एट 10 o'clock, तब तक निर्जल। नवरात्रि चालू है, निर्जल, ड्राई, अनहाइड्रेस, हेब्रू फास्टिंग। पानी डाल देते हैं सुबह सुबह ढेर सारा। वाटर इज म्यूकस प्रोड्यूसिंग एजेंट। पानी भी बहुत भारी है, ऐसा नहीं समझना कि पानी से कुछ नहीं होता। एक वैज्ञानिक है जिसने पूरा जीवन पानी पर ही रिसर्च किया। अल्टीमेट कंक्लूजन, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ वाटर इन द सिस्टम इज डेथ। शरीर को काम आराम देना है, डाइजेशन प्रोसेस को आराम देना है। ये डाइजेशन प्रोसेस आराम होते ही, यहाँ की जो पाचन शक्ति मुक्त होते ही ऊर्जा ऊपर बहने लगती है, प्राणिक फ्लो स्टैब्लिश हो जाता है शरीर में, फिर व्यक्ति में अद्भुत सी ऊर्जा आती है। इसके लिए नो ब्रेकफास्ट प्लान, ये नियम है। ऐसा रात भर तुमने क्या किया जो सुबह सुबह इतना सारा खा ले रहे हो? इतना ब्रेकफास्ट क्यों चाहिए? फास्ट, ब्रेकफास्ट अर्थात फास्ट है ना रात भर का, उसको तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते? महात्मा गांधी ने 21 डेज फास्ट किया, कैसे तोड़ा? लेमन वाटर, ऑरेंज वाटर से हाफ अ कप ऑफ ऑरेंज वाटर ड्रंक ओवर हाफ एन आवर। ये मेथड है फास्ट को ब्रेक करने की। हम क्या किससे ब्रेक कर रहे? थेपला, रोटी, पराठा, पोहा, उपमा, दाल, और क्या, डोसा, उत्तप्पा, सैंडविच, टोली, अचार, साबूदाना की खिचड़ी। किसने बोला ये सब डालने को सुबह सुबह? क्या ऐसा काम किया है रात भर? कुछ भी मेहनत नहीं की है और सुबह ये डाल दिया। फर्स्ट नियम है, उठने के 8 घंटे तक न खाना न पीना। जो नहीं कर सकते वो 7 घंटे, जो नहीं कर सकते 6 घंटे, जो नहीं कर सकते 5 घंटा, जो नहीं कर सकते 4 घंटा, जो नहीं कर सकते 2, जो नहीं कर सकते 1 से तो चालू करो। एक भाई था हमारे, एक डॉक्टर आते थे सेवा में, वो उठते थे 5 बजे, उठने बराबर पहला फोन किचन में, आज क्या बना है? बाबा बाद में। ब्रह्मा भोजन का महत्व। तो फर्स्ट रूल इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, उठने से 8 घंटा तक, 8 घंटा टारगेट है, न खाना न पीना, निर्जल। हमारा पेट नहीं साफ होता, हमारा ऐसा नहीं होता। वो तो हमारे पास पेशेंट आते कहते जब तक बीड़ी नहीं पीता हूं तब तक स्वेट ही नहीं साफ होता, क्योंकि दैट इज एडिक्शन। फूड इज एडिक्शन, ईटिंग इज एन एक्वायर्ड एडिक्शन। किक द हैबिट। और इससे ऐसी विल पावर जनरेट होगी, ऐसी पावर जनरेट होगी। आइडियली सारे अध्ययनों से पता चलता है कि 12 बजे तक तो कुछ खाना और पीना वर्जित ही रखना है। किचन की तरफ जाना ही नहीं, ना पानी को देखना ना भोजन को देखना। पर लोगों की क्या मान्यता है? हेवी डाइट, हेवी ब्रेकफास्ट, लाइक अ किंग। सुबह सुबह पाचन में ही अपनी सारी शक्ति चली जाती है। क्यों चाहिए इतना? हमें ताकत कहां से आएगी? अरे सीरियल कम कर देंगे तो शक्ति कहां से आएगी? अरे देयर आर ब्रेदारियन मैराथन्स, नो फूड नो वाटर, और मैराथन रन करने वाले लोग संसार में हैं। वो तो कॉन्सेप्ट ही कुछ और है, उसकी भी चर्चा होगी। पर धीरे धीरे करना है। कहा अपने शरीर की आवाज को सुनो, धीरे धीरे। अगर 8 बजे कर रहे हो तो उसको बढ़ा दो। अच्छा, जो लोग कर ही नहीं सकते बिल्कुल, उनके लिए सेकंड ऑप्शन जूसेस। सुबह सुबह क्या लो फिर? जूसेस, स्प्राउट्स, अंकुरित। ये भी अनाज ही है पर अंकुरित है, इसलिए इसमें पावर है, परंतु फ्रूट्स की कैटेगरी में निकृष्ट तल का ही है, नीचे ही का ही है। बट फिर भी दिस इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि उसमें प्राणिक फूड है, वो प्राणिक ऊर्जा उसमें है। तो यू कैन गो फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, सलाड्स। अगर नहीं कर सकते, बेस्ट है लंघनम परम औषधम। परम, परम अर्थात जैसे परमात्मा के ऊपर कोई दूसरा है ही नहीं, वो परम आत्मा है। उसी तरह उपवास के ऊपर इस संसार में कुछ है ही नहीं। सुपर पावर्स आएगी, सुपर क्लैरिटी आएगी माइंड में, सुपर एनर्जी आएगी,
और सारा अभी अभी एक रिसर्च ऑटोफेजी होगा। ऑटोफेजी पता है ना, ये एक ही शब्द है जिसको हर ब्राह्मण ने रोज इस पर स्टडी करनी चाहिए। ऑटोफेजी, ऑटोफेजी अर्थात क्या? अभी अभी 3 साल पहले जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला ऑटोफेजी के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होता है, सेल डेथ होती है और नए सेल्स जनरेट होते हैं बॉडी में। एक ऐसी बीमारी है जो किसी दवाई से ठीक नहीं हो रही है, कमजोरी कमजोरी कमजोरी, गो फॉर दिस, ऑटोमेटिकली ऑटोफेजी होगी, नए सेल्स रिजनरेशन होगा। सारी बीमारियों का इलाज अगर देखा जाए तो एक ही है, इससे होता है उससे होता है, अनार खाने से वो होता है, किसी खाने से कभी कुछ नहीं हुआ है, ना कुछ खाने से ना कुछ पीने से, ना खाने से होगा कुछ। गिव हॉलीडे टू डाइजेस्टिव सिस्टम। धीरे धीरे शरीर को देखते हुए उसकी आदतों को हमको समझना है, और कैसे इमोशनल डिस्टरबेंस होता है, एक 4 घंटा करके देखो। और योग में बैठ जाओ 8 बजे, मन जाता है आज क्या बना होगा, आज सोमवार, पोहा पोहा पोहा, कब खाऊं, जब तक खाऊं नहीं। कोई कहेगा फल खा लो, फल खा लिया, मजा नहीं। कोई का वेजिटेबल जूस पी लो, जूस पी लिया, सूप पी लिया, सब पी लिया, परंतु जब तक वो रोटी का आधा टुकड़ा नहीं जाता है तब तक संतुष्टि नहीं, तृप्ति नहीं। ऐसा भयंकर एडिक्शन है। इससे ही पता चलता है कितना नशा है उसमें, टू मच इंटॉक्सिकेशन। यही तो एडिक्शन का प्रमाण है कि न खाने से, दारू न पीने के बाद क्या होता है, कैसा बेचैनी होती है, वैसे ही अनाज न खाने के बाद बेचैनी होगी। इसका अर्थ कितनी विषाक्तता है उसकी अंदर शरीर में, तो उसको कम कम करते जाना है। तो जो नहीं कर सकते वो जूसेस पे जाओ, जो कर सकते हैं वो सीधा निर्जला, 12 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा उसके बाद ही अंदर कुछ जाएगा। ये नियम जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए। तब तक कुछ ना डालना अंदर, तब शरीर में नई ऊर्जा आएगी, मन ही परिवर्तन होगा, सारे दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, हर चीज को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, चीजों को समझने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, संबंध बदल जाएंगे, घर के पति पत्नी सब कुछ बदलेगा, ब्रह्मचर्य में नई ऊर्जा आ जाएगी, कुछ के कुछ ऐसा होगा कि जो सोचा नहीं था। तो ये माइंड मास्टरी रूल क्या बताया, इंटरमिटेंट फास्टिंग, बीच बीच वाला, थोड़ा 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 इसको बढ़ाते जाना है। जितना लंबा उपवास उतनी शरीर की गहरी सफाई। नेक्स्ट, डायरी। 84 दिन डायरी लिखनी है रोज रात को, अपनी दिनचर्या पूरी लिखनी है उसमें, आज क्या हुआ पूरा दिन भर का। योग का चार्ट लिखते हैं वो उसी में इंक्लूड कर दो, पर डायरी तो लिखनी है कि आज ये हुआ, आज दिन की शुरुआत यहाँ से हुई, आज दुख हुआ, आज गिर गया, आज रोना आया, सब लिखो उसमें। जैसे बाबा को लिख रहे खत, लास्ट में बाबा गुड नाइट, पर रात को सोने से पहले डायरी मस्ट। हाँ, वो भी लिखो क्या खाया, फूड डायरी बनाओ, फूड डायरी बनाओ, पूरा दिन भर का चार्ट फूड का, नाश्ता क्या किया था, ये क्या किया था, वो क्या किया था, और वहां पे बिंज ईटिंग, इमोशनल ईटिंग कहां से हो गया था, बीच बीच में इमोशनल ईटिंग करते हैं हम, भूख थोड़ी होती है, पर दिखा है अच्छा बन गया है कुछ, कोई लेके आ गया, किसी के दूसरे की थाली में दिख गया, खाया, और वो अननेसेसरी हो गया, डाइजेशन पर वो बोझ हो गया, और एक्स्ट्रा डाल दिया, वो इसकी जरूरत ही नहीं थी, एक्स्ट्रा डाला तो एक्स्ट्रा निकाला, ब्रेड खाया तो ब्रेड निकालो, अब पिज्जा खाया तो पिज्जा निकालो। फूड तो जस्ट टच करता है, स्टिमुलस है और आगे निकल जाता है, बस। शरीर तो फोटो एनर्जी, ऊर्जा से चलता है, लाइट बॉडी तक पहुंचना है तो पहले तो लाइटनिंग ऑफ द डाइट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसकी। नेक्स्ट क्या बताया था, डायरी। उसके बाद में कितने हो गए, 8 7 हो गए। उसके बाद है एक साक्षी भाव, निरंतर एक भाव का अभ्यास करना है कि ये सारा जो हो रहा है मैं साक्षी होकर देख रहा हूं। ये सूक्ष्म अभ्यास है। रात को सोते समय भी एक मेडिटेशन है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि सोते समय बस एक शब्द रिपीट करो, विटनेस 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 विटनेस, कहते कहते सो जाओ। इस सारे जगत को एक स्वप्न जैसा देखने का अभ्यास करना है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है ना, मैं इससे अप्रभावित हूं, अलग हूं, मैं डिटैच्ड हूं, इसकी यहाँ की कोई बात मुझे अफेक्ट नहीं करती, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हैपनिंग, कुछ भी हो रहा है यहाँ, मैं अप्रभावित हूं।
तमाशबीन की तरह इस संसार को देखना। विटनेस, साक्षी, ये एक बहुत अच्छी साधना है और इसको परम साधना बनानी है अपनी। नहीं तो हम दिन भर दुखी होते रहते हैं। जैसे उपनिषदों में गायन है, दो पक्षियों का, एक ऊपर बैठा है एक नीचे बैठा है। नीचे का पक्षी कभी मीठा फल खाता है तो सुखी होता है, कड़वा फल खाता है तो दुखी होता है। फिर ऊपर देखता है, अरे ऊपर का पक्षी तो बस सेम है, वैसा ही, ना खाता है ना पीता है, बस सेम। फिर ऊपर चढ़ता है, फिर ऊपर चढ़ता है, चढ़ते चढ़ते उस ऊपर के पक्षी तक पहुंचता है। फिर पता चलता है वो ऊपर का पक्षी और मैं तो एक ही हूं, वो मेरी परछाई थी। इट्स बट अ रिफ्लेक्शन। मुंडक्य उपनिषद 3:1:1 श्लोक। साक्षी भाव, उपराम भाव, हर चीज में साक्षी भाव का अभ्यास करते रहना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। उसके बाद में लास्ट 2 और, मधुबन की यात्रा करनी है। 4 धाम से भी ज्यादा, 8 धाम। एक तो कुटिया, कमरा, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, और हर बार कहा कि स्थान के साथ कोई क्रिया जोड़ दो। नेक्स्ट आंगन, जो यहां नहीं रहते वो दूर से मधुबन के आंगन को विजुअलाइज करे कि हम बैठे हैं और क्या हो रहा है, फरिश्ते आ रहे जा रहे, ब्राह्मण। ये ब्राह्मण परिवार बहुत ऊंचा परिवार है बहुत दोष सब में हमको दिखते हैं, परंतु एक भाव हमेशा अंदर रखना है कि ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार का हर सदस्य मुझे प्रिय है, चाहे कुछ भी हो। ये प्रभु परिवार है, भगवान का चुना हुआ एक एक रतन यहां पर। इस परिवार का, इस कुटुंब का एक एक सदस्य मेरा है। बाहर से थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना पड़े, परंतु अंदर यह भाव बहुत पक्का हो कि एक एक सदस्य मेरा है। ठीक है। फिर उसके बाद में मेडिटेशन हॉल, जहां भगवान आए हैं, वो साधारण हॉल नहीं है। उसके बाद में ये जहां हम बैठे हैं सब लोग, ये 5वां स्तंभ है पुरुषार्थ का, वो 4 स्तंभ, ये 5वां इधर। क्योंकि जो ज्ञान की चर्चा यहां हुई है विश्व में पहुंची है, जो आत्माओं ने अनुभव यहां सुनाया है, शेयर किया है, चिंतन कहां से कहां पहुंचा है और कहां से कहां आत्माओं का परिवर्तन हो गया। उस आत्मा ने कभी आके बताया नहीं कि आप लोगों में से इसने ये बताया, उससे मेरा ये हो गया, पर उसको उसी पॉइंट की जरूरत थी। वो अच्छे अच्छे भाषणों में नहीं मिली उसको, जो किसी माता को एक दिन या अनुभव सुनाने बोल दिया, बेचारी ने 5 मिनट कुछ सुनाया, पर उसी से किसी कुमार की बुद्धि का ताला खुल गया उधर विदेश में बैठे हुए। इसके लिए ये स्थान है छोटा सा, बट दिस इज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहां हम बैठे हैं। मधुबन का ये स्थान की यात्रा, ओम शांति भवन, वो 4 आंगन, मेडिटेशन हॉल, ये रिसेप्शन और ओम शांति भवन, कितने हो गए? जो दूर रहते हैं मधुबन से वो इन 8 स्थानों की यात्रा करे, मन से आए, देखे, अनुभव करे, फील करे यहाँ के वाइब्रेशंस को। तो मधुबन की यात्रा और लास्ट मीटिंग, मिलन। ये हमारे सूक्ष्म जगत की यात्रा है, सूक्ष्म शरीर की यात्रा है। तो सूक्ष्म वतन में जाके अपने को बीच में करना, और 10 एडवांस पार्टी की आत्माएं, कोई भी 10 जिसको हमने देखा है, एक मम्मा बाबा तो ले लो और उसके साथ में 8 कलजा दादी, प्रकाशमणि दादी, जिसने देखा है, वो सब मेरे इर्द गिर्द है। ऑफ ऑर्बिट बीइंग्स, स्पिरिचुअल एंजल्स, वो इस जगत के नहीं है, वो अभी किसी और जगत के। वो मुझसे क्या कह रहे, उनकी आवाज को सुनना है हर दिन सूक्ष्म वतन में जाकर। तो ऐसे 10 काम हर दिन करने हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। पहला काम 8 से 10 घंटा योग, दूसरा 8 से 10 घंटा मौन, तीसरा मनन, 8 से 10 घंटा मनन, सब में 8 से 10 घंटा लगाते जाओ। अगला ब्रह्मचर्य अखंड, 8 से 10 घंटा नहीं। हाँ, 8 से नहीं, 80 से 100 वर्ष कर दो उसको या उससे भी ज्यादा। तो ब्रह्मचर्य वो भी अखंड। अगर खंडित हो रहा है तो हर दिन एक पैराग्राफ ब्रह्मचर्य का नया नया जहां से भी मिल सके वो पढ़ना, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बारे में हर एक व्यक्ति ने कहा है,
विश्व में बहुत सारे ऋषि मुनि, सभी ने ब्रह्मचर्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है। वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, डेली 1 पैराग्राफ ऑफ ब्रह्मचर्य न्यू, और उसका चिंतन। नेक्स्ट, हाँ, मिताहार। मिताहार में क्या बताया? 2 चीजें, मिल्क एंड सीरियल्स। अनाज को कम कम करते जाना है। सुबह के इसमें से तो हटा ही देना है, दोपहर में, रात को, फिर दोपहर को हटा देना, रात को एक रख सकते हो रात के लिए, नहीं तो अतृप्ति होगी मन में। एडिक्शन बहुत गहरा है। काम विकार तो द्वापर से आया, भोजन तो सतयुग से चालू है, बहुत गहरा एडिक्शन है। नेक्स्ट, माइंड मास्टरी में इंटरमिटेंट फास्टिंग। पेट भरने की चीज नहीं है, लिख के रखो अपनी डायरी में। दूसरा लाइन, भूखे रहने की आदत डालो। पेट भरने की चीज नहीं है, और दूसरी लाइन, भूखे रहने की आदत डालो। हटा दो वो सब कहावतों को। क्यों ये सारे ऋषि मुनि, क्यों सारे ही, सोक्रेटिस, पाइथागोरस, जीसस क्राइस्ट, मोजेस, मोहम्मद, सबके जीवन में देखो, जैसे जैसे वो साधना में आगे बढ़े, कुछ कुछ दिन बीच बीच में ये सब करते रहते थे, गुफा में चले जाते थे, एकांत में रहते थे। तो ये बहुत जरूरी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आज की मुरली में वरदान है, कर्मेंद्रिया वश ब्रह्मा कुमार और कुमारी, अर्थात एक भी कर्मेंद्रिया धोखा ना दे। सारी कर्मेंद्रिया जिनकी वश में हो, यही तो मर्जीवा जन्म है। तो कर्मेंद्रिया, सबसे ज्यादा कर्मेंद्रिय कौन सी चलचल है? ये रसद जीते रसद जीते जगत जीते। भागवत में लिखा है, इसको जीता उसने जगत को, सारी कर्मेंद्रियों को उसने जीत लिया। सारी कर्मेंद्रिया नतमस्तक हो जाएगी इसको जीतते ही। अगला, डायरी। रोज डायरी लिखनी है। यहां से आज डायरी ले लो, 84 दिनों की 84 पूरे नोट्स रहेंगे, हर दिन की दिनचर्या। आखिरी साक्षी, एक साक्षी भाव का बार बार अभ्यास। और आखिरी मधुबन की ये जो 10 बताए, 8, इनकी यात्रा करते रहना है, इधर उधर उधर उधर। उसके बाद में मिलन, सूक्ष्म वतन में जाना, उन फरिश्तों को इमर्ज करना और उनसे बातें करना कि दादी प्रकाशमणि के सामने अगर मैं अभी गया तो वो क्या कहेगी मुझसे, दादी जानकी क्या कहेंगी, तुम क्या कर रहे हो, मैंने क्या किया और तुम क्या कर रहे हो। तो उनकी आवाज सुनना, उनसे बात करना, ये काम रोज करना है। अच्छा, तो ये तो इंट्रोडक्शन था। कल से हमारी प्रॉपर साधना चालू होगी, एंजेलिक बॉडी की एक्टिवेशन की। ओम शांति। है